उत्तर प्रदेश में कल से शुरू होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर लखनऊ कमिश्नरेट ने कमर कस ली है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर पुलिस भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। लखनऊ में भी 81 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए। इस सीधी भर्ती परीक्षा में 48,17,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। बोर्ड का ये व्यू है कि हम अधिक से अधिक लोगों को परीक्षा कराएं, परंतु साथ ही साथ जो सॉल्वर गैंग के लोग हैं, जो इम्पर्सनेटर्स हैं, उनके प्रति हमारा बड़ा कठोर रवैया रहेगा। सर, सॉल्वर गैंग को लेकर कितना अभी तक जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है? कुछ मैंने आपको बताया करीब 20,000 लोग ऐसे हैं जो संदिग्ध की कैटेगरी में हैं। अभी उनका वेरिफिकेशन वहीं पर होगा। वो अपने साथ अपने पासपोर्ट को ला सकते हैं, अपने पैन कार्ड को ला सकते हैं और अपने वाहन के जो उनका ड्राइविंग लाइसेंस उसको ला सकते हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मान्य हैं, सरकार के द्वारा ये 3 डॉक्यूमेंट्स मान्य हैं। जिनको जब पेपर छापने की जो जिम्मेदारी दी गई एजेंसीज को, उनके लिए क्या कुछ है? जो एजेंसीज हैं उनका क्या कुछ माने? वो सब कार्य पूरा हो चुका है। कब तक पहुंचेंगे? वो सब कार्य पूरा हो चुका है। वो सब कार्य पूरा हो चुका है। सभी प्रश्न पत्र सभी सीरीज सुरक्षित मौजूद हैं हमारे लोकेशंस पर, और प्रश्न जो एग्जाम है वो प्रत्येक दिन सही टाइम पे शुरू होगा। परीक्षार्थियों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, रहने की, आने की, जाने की, जो आप लोग बताए थे एक बार? रहने की व्यवस्थाएं कतिपय जिलों में संबंधित जिलाधिकारियों ने और एसएसपीज ने की हैं, ये वो जिलाधिकारी ही बता पाएंगे। और जहां तक आने जाने की बात है, प्रदेश के अंदर यूपी रोडवेज के द्वारा इसी एडमिट कार्ड के जरिए उनके आवागमन को फ्री बनाया गया है। इसमें करीब 6.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं। इसमें करीब 28 स्टेट्स और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों से करीब 6.5 लाख अभ्यर्थी आ रहे हैं। तो उनके लिए भी रेलवे ने कोई विशेष प्रबंध किए हैं, जिसको हम आज अपने ट्विटर हैंडल पर डाल देंगे। और यूपी में आने के बाद यूपी रोडवेज में उनका मूवमेंट फ्री होगा। सर, कितने जिलों में और कहाँ परीक्षा केंद्र बनाएंगे? कोई परीक्षा केंद्र लखनऊ में 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ में 80 परीक्षा केंद्र हैं। इसी प्रकार से बनारस में 81 हैं और बाकी सब जिलों में उनसे कम है। तो सुरक्षा मानक देखा जाए तो एआई से कितनी मदद ली जा रही है और कौन कौन से एजेंसीज है जिसमें सुरक्षा के लिए लगाया गया है पूरे एग्जाम? जैसे मैंने आपको बताया कि एआई के माध्यम से हमने काफ़ी एनालिसिस किया है, क्योंकि इसमें परीक्षार्थी वही हैं जो फरवरी वाले एग्जाम में थे। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और डिफरेंट तरीकों से उनका पूरा एनालिसिस किया है। हमारा उद्देश्य यही है, बोर्ड का उद्देश्य यही है, शासन का उद्देश्य यही है कि जो सही परीक्षार्थी हैं, जो जेन्युइन परीक्षार्थी हैं, उनको पूरा मौका मिले, वो अच्छे से अपनी परीक्षा दे पाएं। और ऐसे कतिपय लोग, ये 20,000 लोग 48 लाख में 0.1% भी नहीं है, 0.03% हैं। तो ऐसे 0.03% लोग जो परीक्षा की शुचिता को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। बाकी 99.95%, 96% लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन हैं, परीक्षा देना चाहते हैं। बोर्ड उनके साथ खड़ा हुआ है। पिछली बार सर जो लूपहोल हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर का जो चैनल था, ट्रेजरी से छप करके ट्रेजरी पे आना, फिर सेंटर पे जाना, उस लूपहोल को आप किस तरीके इस बार सुधार रहे हैं? ये ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि सभी व्यवस्थाओं का माकूल इंतजाम किया गया है और सुरक्षित ढंग से परीक्षार्थी अपना परीक्षा दे सकते हैं। सर, 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं? जी, 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा इसलिए दिया जा रहा है सभी परीक्षार्थियों को प्रत्येक शिफ्ट में, कि वो अपने OMR शीट को, जो एक OMR शीट होती है जिसमें पर्सनल डिटेल अपने लिखते हैं, तो पर्सनल डिटेल उनको लिखने में सुविधा हो। सर, अगर किसी के पास व्हाट्सएप पर या मैसेजेस पर आता है मेल पर पेपर, तो वो कैसे आप लोगों को संपर्क करेगा? उसकी हेल्पलाइन वो तत्काल उसको जो हमारी हेल्पलाइन है, ट्विटर हैंडल है, ईमेल है, उनके माध्यम से भेज सकता है और उनका वेरिफिकेशन करा करके उसका खंडन किया जाएगा। सभी लोगों के लिए, क्योंकि नए कानून बड़ा व्यापक है और उसमें परीक्षा में सम्मिलित सभी एजेंसीज, परीक्षार्थी और बाकी भी जो लोग उसमें ख्यापित हैं, वो सभी लोगों के ऊपर वो कानून लागू होगा। मतलब जो केंद्र व्यवस्थापक होगा, अब वो कानून के आप देखिए विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न धाराएं हैं, विभिन्न उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं, तो जो जिस पर लागू होने चाहिए लागू होंगे। मतलब वो उम्र कैद 1 करोड़ रुपए तक का, ये उनके लिए नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माफिया के लिए है, बट उसमें जो भी प्रावधान जिसके लिए लिखे गए हैं वो प्रावधान उनके लिए लागू होंगे, मैं ये कह रहा हूँ।
को ऑर्गेनाइज करने का है आपसे इन्वेस्टिगेशन। उसके लिए आप एसटीएफ से बात करिए, एसटीएफ और जिला पुलिस से। एसटीएफ, डीजी मुख्यालय और जिला पुलिस, उनको हमने 1541 अपराधियों की लिस्ट जरूर दी है। वो 1541 अपराधी ऐसे हैं जो विगत 10-12 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पकड़े गए, चाहे वो सॉल्वर गैंग के मेंबर हों, चाहे वो इम्पर्सनेशन के मेंबर हों, चाहे वो बाकी चीज़ों के मेंबर हों, तो उन लोगों को जरूर पकड़ा गया है और उन लोगों की लिस्ट जरूर दी गई है जिसका वेरिफिकेशन जिला द्वारा किया जा रहा है। एक अभ्यर्थी सर भर्ती बोर्ड के डायरेक्ट संपर्क में होते हैं, कुछ अभ्यर्थी में ऐसे लीड्स देते हैं कि उनके पास क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से आए या उनको बेचने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या आप अभ्यर्थी और एसटीएफ या पीएसक्यू के बीच का एक साधन बनते हैं कि आप उनको? हाँ, हम बनते हैं। उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है और उनका जो कंटेंट है उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। अभी तक तो सर कोई मिली है हमको करीब 20-22 ईमेल्स के माध्यम से जानकारी मिली है और ट्विटर हैंडल पर भी मैं समझता हूँ कि काफी जानकारी मिली है, तो उसको हमने संबंधित एजेंसीज को आगे बढ़ा दिया है जांच करने के लिए। कोचिंग सेंटर्स कितने? ये मेरी जानकारी में नहीं, कोचिंग में कितने। सर अभी लखनऊ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि पेपर को जब कोषागार से निकाल कर सेंटर्स में लेके जाएगा तो एक नई व्यवस्था की गई, जैसे आमतौर पर इलेक्शन में देखा जाता है। सर भर्ती बोर्ड की तरफ से सभी जिलों की सर पुलिस से ये क्या कहा गया है कि जी, इसके बारे में विस्तृत व्यवस्था है, विस्तृत दिशा निर्देश हैं। कई राउंड्स में बोर्ड के द्वारा सभी जिलाधिकारियों से, सभी एसएसपी से, हमारे नोडल अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है, ट्रेनिंग हुई है, वीसी हुई है। जिला स्तर पर भी संबंधित जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, केंद्र व्यवस्थापक हैं, कक्ष इन्विजिलेटर हैं, केंद्र प्रभारी पुलिस परीक्षा के हैं, तो इन सबके साथ विस्तृत ट्रेनिंग हुई है और सबको उनका दायित्व मालूम है कि किस प्रकार से ये गोपनीय कार्य को और महत्वपूर्ण कार्य को किया जाना है। कुछ ग्रीन कॉरिडोर टाइप का कुछ बनेगा? वो जिला अधिकारी और एसएसपी अपने विवेक पर निर्णय करेंगे, बट हमारा ये है कि समय पर एक निर्धारित समय है, समय सीमा है 15 मिनट की। उस सीमा के अंदर वो क्वेश्चन पेपर वहां पहुंच जाए, बहुत पहले भी ना पहुंचे और बहुत बाद में भी पहुंचे। निर्धारित समय सीमा है। पहले क्या सीमा थी सर? पहले की सीमा छोड़िए, अभी जो सीमा है वो सवेरे के एग्जाम के लिए 9:15 से 9 बजे तक है, तो उससे पहले भी क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचना चाहिए और उसके बाद में भी नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद प्रोसेसेस होते हैं, इसमें लग जाता है 30-40 मिनट लग जाता है और उससे पहले में एक सिक्योरिटी रिस्क रहता है, तो उसी सीमा के अंदर क्वेश्चन पेपर वहां पहुंचना है। एंट्री का आखिरी टाइम क्या होगा, जैसे 10 बजे से? एंट्री का आखिरी टाइम सवेरे के 10 बजे के एग्जाम के लिए 9:30 बजे है और आफ्टरनून के 3 बजे के एग्जाम के लिए 2:30 बजे है। 9:30 बजे के बाद एंट्री नहीं? नहीं, 9:30 बजे के बाद एंट्री नहीं। पुलिस परीक्षा भर्ती को लेकर जिस तरीके से कड़े इंतजाम किए गए हैं, आप जो एलसीडी में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षा में जो पेपर हैं वो सुरक्षा तैयारियों में रखे गए हैं, वो डबल लॉक में रखे गए हैं। ये भर्ती जो कल जो पेपर होने हैं, पुलिस जो भर्ती के पेपर होने हैं, वो पूरी तरीके से वो रखें और जो कंट्रोल रूम है यहाँ से बैठ के निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम चप्पे चप्पे पे जो पुलिस हैं, गार्ड हैं, वो उनकी नज़र है। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ पर लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।